हरे कृष्णा। स्वागत है आपका आज के इस नए लेक्चर में। इसमें हम ज्योग्राफी के कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। मैप को अगर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसका जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम पिछला लेक्चर जब बना रहे थे तब हमें ये समझ में आया कि ये आपको बताना चाहिए था जहाँ पे हमने मिस्टेक करी। तो वो इस वीडियो में हम कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं जो आगे बहुत इम्पोर्टेंट काम आने वाले हैं। जैसे प्लेटू क्या होता है, पिछले लेक्चर में हमने प्लेटू के बारे में बताया था। प्लेटू के बारे में बताया था जिसे हम पठार बोलते हैं हिंदी में। ये क्या होता है? देखिए, ऊंचाई पर स्थित जो मैदान होते हैं उसको हम प्लेटू बोलते हैं। होता क्या है, मान लीजिए ये एक माउंटेन है, ठीक है, एक पर्वत है। अब इसके तुरंत बाद से यहाँ से प्लेन की शुरुआत नहीं हो जाती। क्या होता है कि इससे पहले थोड़ा सा इस तरीके से भूमिका बनाई जाती है और भूमिका बनाने के बाद फिर यहाँ प्लेन की शुरुआत होती है। तो ये जो उठा हुआ हिस्सा है इसी को हम प्लेटू बोलते हैं, यानी कि पठार बोलते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं पेनिनसुला। तो ये पेनिनसुला क्या है? मान लीजिए एक ये लैंड का टुकड़ा है, ठीक है, तीन तरफ से पानी से घिरा है, तो इसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। जैसे हमारा इंडिया, ठीक, इधर अरेबियन सी से घिरा है, इधर बे ऑफ बंगाल से और नीचे इंडियन ओशन से, तो ये पेनिनसुला है। अब आइलैंड क्या होता है? आइलैंड काफ़ी कन्फ्यूजन इन सब में रहता है, पेनिनसुला और आइलैंड को लेकर के। तो अब आज से आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये एक लैंड बॉडी है, लैंड एरिया है, ठीक है, लैंड है। चारों तरफ जब ये पानी से घिरता है तो उसे हम आइलैंड बोलते हैं। और जब तीन तरफ घिरा था, तीन तरफ कवर था, सराउंडेड था, तो पेनिनसुला कराया। अब चार तरफ है तो इसे आइलैंड बोलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम स्ट्रेट बोलते हैं, जल संधि। हिंदी में इसको बोलते हैं जल संधि। जल को जोड़ने, दो जल को जोड़ने वाली संधि। तो इसका काम मुख्यतः यही होता है कि दो वाटर बॉडीज़ को लिंक करती है, जोड़ती है, और साथ ही साथ ये डिवाइड करती है किसको? दो लैंड मास को, दो ज़मीन के टुकड़े को डिवाइड करती है और दो पानी का जो टुकड़ा, वो पानी का जो होता है उसे ये जोड़ती है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो आपने अधिकतर नाम सुना होगा मलय आर्कीपेलागो का। ये क्या है? ये जो भी हमने आइलैंड पढ़ा था, वो अगर कई आइलैंड होंगे तो एक ग्रुप बनाएंगे। उसी ग्रुप ऑफ आइलैंड को हम आर्कीपेलागो बोलते हैं। एक कॉन्सेप्ट है रिवराइन आइलैंड। रिवराइन आइलैंड, ठीक। आइलैंड के बारे में आप जानते हैं, चार तरफ से क्या होता है? चार तरफ से पानी से घिरा होता है, ठीक है। अब ये चार तरफ से पानी से तो ये भी घिरा होगा, लेकिन ये नदी के पानी से, इसलिए इसको नदी द्वीप भी बोलते हैं। तो एक ऐसा खुला भूभाग होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है और नदी के पानी से, तो उसे हम रिवराइन आइलैंड बोलते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है जिसे हम डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा। अब ये डेल्टा क्या होता है? डेल्टा क्या होता है कि नदी निकलती है किसी भी पहाड़ से या पर्वत से, तो फिर वो मैदान से होते हुए किसी समुद्र में जाकर गिरती है, और समुद्र में गिरने से पहले कई ब्रांचेस में वो डिवाइड होती है, कई विभक्त होती है। इसी को जो है डेल्टा बोला जाता है, इसी को डेल्टा बोला जाता है। तो हमें उम्मीद है आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हुआ आपको। अब इसके आगे जैसे हम रिवर्स कवर करेंगे, आइलैंड कवर करेंगे, स्टेट कवर करेंगे, तो आपको इसका मतलब पता होगा पहले से ही। तो मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री सीताराम, हरे कृष्णा।